नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत छात्र स्वायत्तता लर्नर ऑटोनॉमी का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यानों के अंतर्गत हमने यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी, टीचर ऑटोनॉमी, शिक्षक स्वायत्तता और विश्वविद्यालय स्वायत्तता के बारे में अध्ययन किया और आज हम जानते हैं कि छात्र स्वायत्तता लर्नर ऑटोनॉमी क्या है। पिछले कुछ दशकों से शोधों में यह पाया गया है कि अधिगमकर्ता या लर्नर का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत बड़ा योगदान है। जीवन भर सीखते रहने की प्रक्रिया भी अधिगमकर्ता को उसकी प्रारंभिक अवस्था से ही स्वायत्तता या ऑटोनॉमी प्रदान करने का समर्थन करती है। यह भी विश्वास किया जाता है कि इससे स्व अनुशासित सेल्फ डिसिप्लिन अधिगमकर्ताओं के विकास में मदद मिलेगी, जो स्वयं ही नवाचारों की खोज हेतु उत्सुक है। यदि हम पारंपरिक शिक्षण अधिगम की भारतीय व्यवस्था पर दृष्टि डालें तो यह निम्न 4 सोपानों पर आधारित थी। सबसे पहले शिक्षक से सीखना, लर्निंग फ्रॉम द टीचर, स्वशिक्षण या स्वाधिगम सेल्फ लर्निंग, और 30 नंबर पे आता है सहपाठियों से परिचर्चा पीयर डिस्कशन, जो कुछ सीखा है या ज्ञान प्राप्त किया है उसका उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ द नॉलेज और व्हाट हैज लर्न। इन सोपानों का सावधानी पूर्वक से अगर विश्लेषण किया जाए तो ज्ञात होता है कि अंतिम 3 सोपान पूरी तरह से अधिगमकर्ता के आदेश या कमांड व विवेक डिस्क्रिएशन पर निर्भर है। भारतीय पारंपरिक साहित्य से ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि उस समय की शिक्षा प्रणाली अधिगमकर्ता को अपनी अधिगम उपलब्धियों, लर्निंग अटेनमेंट्स के हर स्तर पर स्वयं मूल्यांकन सेल्फ इवैल्यूएशन हेतु प्रेरित करती थी। और यदि वह इससे संतुष्ट होता था तो अपने गुरु या शिक्षक की अनुमति से वह सांसारिक जीवन में प्रवेश करता था। आज इसमें से अधिकांश बातें हमारी शिक्षा प्रणाली या एजुकेशन सिस्टम के बोझ तले दब गई, क्योंकि यह शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से अंतिम परीक्षा परिणामों या प्राप्तांकों पर जोर देती है और अन्य पहलुओं को नज़रअंदाज करती है जो कि एक परिपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। छात्र स्वायत्तता लर्नर ऑटोनॉमी को छात्र की ऐसी सामर्थ्य या कैपेसिटी के रूप में प्रत्यक्षीकरण किया जाता है जिसके कारण वह आलोचनात्मक मूल्यांकन, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, निर्णय प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग और स्वयं अपनी इच्छा से कार्य करने व अनुभव लेने का इच्छुक रहता है। इसे एक ऐसी योग्यता या एबिलिटी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें छात्र सीखने के लिए व्यक्तिगत व स्वनियंत्रित उत्तरदायी होता है। लिटिल के अनुसार लर्नर ऑटोनॉमी इज essentially
A matter of learners' psychological relation to the prices and content of learning, a capacity for judgment, critical reflection, decision making and independence action. इसका तात्पर्य है कि जब एक अधिगमकर्ता अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से प्रतिभाग करता है और अधिक सीखने के हर अवसर को पकड़ कर रखता है, तो वह एक स्वायत्त या ऑटोनॉमी अधिगमकर्ता के लक्षणों को प्रदर्शित करता है। अतः इनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का उत्तरदायित्व है कि वे ऐसे बाधक कारकों और बाधाओं को उसके पास से हटा दें जो उसे हतोत्साहित या डिसकवरेज करते हैं। कभी कभी यहाँ तक निष्क्रिय समर्थन भी आत्मविश्वास को बढ़ाता है और अधिगमकर्ता को एक स्वतंत्र मार्ग पर ले जाता है। औपचारिक रूप से या फॉर्मल रूप से अस्वायत्तता या ऑटोनॉमी से तात्पर्य अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं अपनी अधिगम प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस में विभिन्न स्रोतों से कुछ पहलुओं की जिम्मेदारी लेना है। छात्र स्वायत्तता या लर्नर ऑटोनॉमी शब्द का कई प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। अगर हम देखें तो जैसे उन परिस्थितियों में जिससे अधिगमकर्ता पूरी तरह से स्वयं अधिगम अध्ययन करते हैं, उन कौशलों के रूप में जिन्हें स्व अनुदेशन अधिगम सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में सीखा व प्रयोग किया जाता है। अधिगमकर्ताओं का अपने अधिगम के लिए स्वयं उत्तरदायित्व का अभ्यास अपनी शिक्षण की दशा तय करने का अधिगमकर्ताओं का अधिकार। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधिगमकर्ताओं में स्वायत्तता या ऑटोनॉमी के अंतर्गत छात्रों को उनके स्वयं के कार्य लेने के उत्तरदायित्व का विकास करना शामिल है। इसे छात्रों पर कुछ नियंत्रण रखकर प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि वे क्या सीखना चाहते हैं या कंटेंट चाहते हैं, किस प्रकार शिक्षण पद्धति सीखना चाहते हैं और कब सीखना चाहते हैं। शोध से पता चलता है कि किस तरह के अनुमतिजन्य परमिसिव वातावरण में छात्र नई परिस्थितियों के आने पर वास्तविक उद्देश्य को सेट करते हैं, कार्य योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, सहगामी रणनीतियों का विकास करते हैं और अपने स्तर के कार्य का स्वमूल्यांकन सेल्फ इवैल्यूएट करते हैं। और सामान्यतः यह अपनी सफलताओं और असफलताओं से भी सीखें, जो उन्हें भविष्य में अधिक सामर्थ्यवान छात्र बनाने में मदद करते हैं। अब जानते हैं छात्र स्वायत्तता का विकास कैसे किया जा सकता है। ऐसे बहुत से कारक हैं जो छात्रों में स्वायत्तता या ऑटोनॉमी का विकास करते हैं। यहाँ हम ऐसे कुछ प्रतिबंधित और जटिल प्रक्रियाओं का वर्णन करेंगे जो केवल छात्र स्वायत्तता को बल्कि शिक्षक स्वायत्तता पर भी बड़ा प्रभाव डालते हैं। जैसे सबसे पहले आता है फैमिली प्रेशर या परिवार का दबाव। जैसा हम जानते हैं कि अनुमान करना गलत है कि बच्चे विद्यालय से सीखा करते हैं, बल्कि सीखने का प्रारंभ जन्म से ही स्वयं होता है। माता पिता, दूसरे परिवार के सदस्य, अन्य संगी साथी व पड़ोसी बच्चों के सीखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभिभावकों की अनुशासनात्मक क्रियाएं, चाहे वह तानाशाही हो, कठोर नियंत्रण हो, आधिकारिता युक्त शैली हो, छात्रों के स्वायत्तता के विकास को
प्रभावित करती है। हमने अक्सर देखा है कि अभिभावकों की इच्छाएं, आकांक्षाएं और उनके जीवन में अप्राप्त उद्देश्य अक्सर उनके अध्ययन की दिशा का निर्धारण करते हैं। जैसे मेरे बेटे को इंजीनियर बनना चाहिए या एमबीए करना चाहिए और मेरी बेटी को डॉक्टर बनना चाहिए। इस तरह के विचार बच्चे के 1 वर्ष के होने से ही माता पिता का लक्ष्य बन जाते हैं। समाज में जीवन के आवश्यक कर्तव्यों में आज्ञा पालक को महत्वपूर्ण समझा जाता है। अतः बच्चों को स्वयं की रुचि व प्रतिभा इस मन के बीच कहीं गुम हो जाती है। माता पिता का दबाव, प्रेशर ऑफ पेरेंट्स, विशेषतः शिक्षित माता पिता के बच्चे को उसकी वांछित रुचि की दिशा में जाने से पीछे ढकेल देता है। इसका दूसरा आयाम यह भी है कि छात्र की उपलब्धि की तुलना उसके अर्जित सहपाठी छात्रों के प्राप्तांकों से माता पिता द्वारा की जाती है, जिसका उद्देश्य बच्चे को दूसरे से बेहतर अंक लेते हुए देखना होता है। परंतु इससे बच्चों पर अयोग्यता, अनअवॉइडेबल का दबाव पड़ता और छात्र का तनाव बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि जब एक बच्चा जिसकी रुचि साहित्यिक विषय पढ़ने की हो, उसे माता पिता के पसंदीदा विषय पढ़ने पड़ते हैं और इंजीनियरिंग, डॉक्टरी की परीक्षा में बैठना पड़ता है, तो इससे उसकी मेधा कुंठित हो जाती है और देश की बौद्धिक संपदा का भी ह्रास होता है। अतः बच्चों को प्रतिबिंबित प्रयोगीकरण, एक्सपेरिमेंटेशन व अवलोकन का कोई अवसर नहीं दिया जाता। तो ये था छात्र स्वायत्तता, लर्नर ऑटोनॉमी। धन्यवाद।